सो गाइस, आज एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज का मिक्सचर है। मिक्सचर, ओके, ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ओके, तो इसमें बताया क्या है? द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी। तो ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी का जो इनकम है, इसका हम रेशियो लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी। तो ए बाई बी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये हम लिख सकते हैं 3/5। और ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट दिया, इनकम ऑफ ए इज इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई ए बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 9/10। अब देखो, इनको सॉल्व करते कैसे करते हैं। ये हमारे पास तीन कंडीशन है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? इधर हम इनकम लिख ए बी, ये हो गया हमारा इनकम। ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। तो इनकम ये क्या दिया है? 4/5 दिया है, 4:5। और ये दिया है 3:5। ठीक है, अब हमें दिया है इनकम, तो हमें क्या करना है? इनकम इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, विच इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, तो हमें इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बट ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें पहले दोनों रेशियो को इक्वेट करना पड़ेगा। दो अगर रेशियो सेम होंगे, देन देन ही हम उसको पर्टिकुलर रेशियो में चेंज कर सकते हैं। टू सेम वैल्यूज को ही हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको ये मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये एक ही लाइन में आंसर बनेगा तुम लोग का। ये 4:5, 3:5। हमें क्या करना है? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, है ना? इक्वल हो गए। अब हम इसे रिक्वायर्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, इसको हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, रेशियो रिमेन सेम। इंटू 45 इधर, इंटू इधर 40। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर, ये हो गया 20 इंटू 9, 20 × 9 हो गया ये 180। ठीक है, 45 इंटू 5 ये हो गया 225। ये हमारा हो गया 3 × 40 120। और ये हो गया 40 इंटू 5 200। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ सेविंग्स निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है इनकम सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो हो गया 60:25। अब क्या बोला है? व्हाट इज द परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज द सेविंग्स ऑफ ए इज मोर देन द सेविंग्स ऑफ बी। तो ए का सेविंग्स कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है। ठीक है, 35 मोर देन, कंपैरिजन किससे किया है? 25 कंपेयर किया, बी से कंपैरिजन किया। ठीक है, कंपेयर, ये कितना ज्यादा है? ये डिफरेंस इंटू परसेंटेज इंटू 100%। तो कितना हो गया हमारा? ये हो गया 5 से गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 20, ये हो गया 140%। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत दिखने में टफ है, लेकिन हमें एक ही लाइन में सॉल्व करना है। मतलब इस ये हमारा सोल्यूशन होगा मेन। ठीक है, मेन हमें कन्वर्ट करना है दोनों रेशियोज को सेम करके, फिर हम उसको पर्टिकुलर रेशियो में चेंज करेंगे जो हमें बताया गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सो फॉलो गाइस, फॉर मोर क्वेश्चंस आई विल अपलोड। ओके, कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, रेशियो सबके अच्छे हो जाएंगे। ओके।